नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के एविडेंस पर। इंडियन एविडेंस एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, एविडेंस के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन एविडेंस की वैल्यू क्या होगी, एविडेंस को कैसे वेट किया जाएगा, उसका तरीका दोनों लॉज में डिफरेंट है। जब हम स्टार्ट करेंगे एविडेंस एक्ट, तो एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में एविडेंस को डिफ़ाइन किया गया है। हालांकि जो डेफिनेशन है एविडेंस एक्ट में एविडेंस की, वो कंक्लूसिव नहीं है, वो पूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है वो केवल एक प्रकार बता रही है। इसमें जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो दो सब क्लॉज है, सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 जो है वो ओरल एविडेंस के बारे में बता रही है, जबकि सब क्लॉज 2 जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बता रही है। तो बेसिकली एक टाइप बता रही है कि कौन से एविडेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमारे यहाँ जनरली जो हम लोग देखते हैं कोर्ट में, केसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा एविडेंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। सिविल केसेस जो बेसिकली होता है वो डॉक्यूमेंट पर बेस्ड होता है। सिविल लॉज जो सिविल केस आते हैं, चाहे वो मनी का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे पोजीशन का हो, उसकी जो बैकबोन होती है वो डॉक्यूमेंट ही होती है। वहाँ हम मोस्टली डॉक्यूमेंट से ही प्रूव करेंगे, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सिविल लॉज में है। हालांकि वहाँ ओरल एविडेंस भी होती है, लेकिन क्रिमिनल लॉ जो होता है वहाँ पर अगर कुछ जैसे 420 के मैटर है, 406 के मैटर है, या चीटिंग वगैरह के मैटर है, उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जैसे मर्डर, किडनैपिंग, एब्डक्शन, रेप और हीनियस जो क्राइम्स हैं, उनमें मोस्टली ओरल एविडेंस की ही वैल्यू है। अब इनको थोड़ा सा एलॉबरेट करते हैं। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3 में जो एविडेंस को बताया गया है, वहाँ 2 टाइप्स की एविडेंस है। ओरल एविडेंस वो है जहाँ कोई विटनेस आके कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देता है। तो जो कोर्ट में विटनेस आके अपना स्टेटमेंट दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ओरल एविडेंस। ठीक है। लेकिन जब कोर्ट में के सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, अब डॉक्यूमेंट क्या है उसको भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सेक्शन 3 में ही डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर ही हो, कोई बुक हो। डॉक्यूमेंट एज पर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 3 कोई शिलालेख भी हो सकता है, कोई चट्टान भी हो सकता है, कोई इंस्क्रिप्शन भी हो सकता है। तो वो डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब दिक्कत आती है कि इनको कैसे कैसे प्रूव किया जाएगा। तो समस्या आती है क्रिमिनल में, क्योंकि क्रिमिनल में एक जो अपराधी होता है वो देखता है कि वो अपराध उस समय करेगा जहाँ उसे कोई देख ना रहा हो, जहाँ उसके सामने कोई नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति मौजूद है तो वो मोस्टली अपराध नहीं करता। तो बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जहाँ क्लियर एविडेंस नहीं मिल पाती, क्योंकि अब ओरल और डॉक्यूमेंट्री की तो हमने बात की, लेकिन सेक्शन 60 के साथ इसे पढ़ेंगे तो सेक्शन 60 जो है वो बोलता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। मौखिक साक्ष्य जो है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। अगर मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 60 एक्सक्लूड कर रही है जो डायरेक्ट नहीं है। जो डायरेक्ट नहीं है उसे हम बोलते हैं हियर से। फॉर एग्जांपल, इंसिडेंट्स देखा ए ने, तो ए कोर्ट के सामने बता सकता है कि हाँ मैंने इंसिडेंट्स देखा, लेकिन ए ने बताया बी को, और बी बोलता है कि मुझे ए ने बताया इसलिए मैं कोर्ट में आया हूँ। तो कोर्ट कहेगी आप क्यों आए हो? अगर इंसिडेंट्स ए ने देखा था तो ए को ही आना चाहिए था। तो यहाँ पर ए नहीं आया, बी आता है। बी ने इंसिडेंट देखा नहीं है, बी की जो घटना है वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, वो हियर से है। हियर से एविडेंस एक्सक्लूड होती है, वो नहीं मानी जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि आपराधिक मामलों में जब कोई अपराधी है ही नहीं, जब कोई अपराधी है, मतलब विटनेस नहीं है, अपराधी तो है, विटनेस नहीं है उस घटना के समय, तो वो प्रूफ कैसे होगा, उसका कन्विक्शन कैसे होगा? एफआईआर होती है, एफआईआर में चार्ज लगता है। चार्ज तो किसी का भी नाम लिखा सकते हैं कि ये आरोपी है, आरोपित किया जा सकता है, लेकिन वो कन्विक्ट है, उसने गिल्टी है या नहीं है, तो ये कोर्ट करना सारा कोर्ट का काम है। कोर्ट किस बेसिस पे करती है? एविडेंस के बेसिस पर। तो अब एविडेंस डायरेक्ट, अगर कोई आई विटनेस है तो बहुत अच्छी बात है, आई विटनेस के बेसिस पर तो कन्विक्शन हो सकता है। आई विटनेस है, प्रूफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होगी तो वो कैसी होती है? तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो डिफाइन नहीं है कहीं एविडेंस एक्ट में। हमने बात की थी ओरल और डॉक्यूमेंट्री की, तो ओरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, सेक्शन 60 बोल रहा है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो होती है परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो
परिस्थिति उत्पन्न करती है कि हाँ ये अपराध एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया होगा। अब मान के चलते हैं ए व्यक्ति एक मर्डर कर रहा है और मर्डर करने वो कहीं जा रहा है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन ए अपने घर से चला। अब मर्डर करने के लिए वो कुछ तैयारी भी करेगा। हो सकता है मर्डर करने जाएगा तो कुछ वेपन ख़रीदे, पॉइज़न ख़रीदे, और तो जो तैयारी वगैरह होती है वो सारी चीज़ें वो करेगा। प्रिपरेशन जो है वो सेक्शन 8 है उसमें रिलेवेंट है, तो वो तैयारी करेगा। अब दूसरा व्यक्ति है, उसने उसको उस पर्टिकुलर उसी समय जब मर्डर की इंसिडेंट है उस व्यक्ति के घर में जाते हुए देखा। अब घटना हुई मान के चलते हैं 1:40 पर, और मैंने 1:30 पर एक व्यक्ति को उस जगह जहाँ इंसिडेंट हुई वहाँ जाते हुए देखा। मैंने घटना नहीं देखी। और 1:50 पर मैंने उसको वापस आते हुए देखा। मैंने घटना नहीं देखी। और मैंने देखा जब वो 1:50 पर वापस आ रहा था तो वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तो घटना नहीं देखी, कोई आई विटनेस नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ये शो कर रही हैं कि इसने ही किया होगा, क्योंकि 1:30 पर ये गया, 1:40 पे इंसिडेंट है और 1:50 पर वापस आ रहा है। एक दूसरा विटनेस आता है, वो बोलता है कि इसने मुझसे नाइफ़ लिया था या वेपन लिया था या पॉइज़न लिया था। तो ये सारी बातें जो हैं वो एक साबित मतलब एक अंदेशा करती है कि इसी ने किया होगा। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर गिल्टी प्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सारे लिंक से लिंक मिले होने चाहिए, कड़ी से कड़ी जुड़ी होनी चाहिए। अगर एक भी कड़ी ब्रोकन है तो फिर बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं होगा और संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है और उसके आधार पर अभियुक्त जो है वो छूट जाएगा, बरी हो जाएगा। तो एविडेंस को बहुत मतलब एग्ज़ामिनेशन करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। रही बात सिविल की, तो सिविल में उतना टफ नहीं है। सिविल लॉज बेसिकली करता है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हालांकि कुछ मामलों में इंजंक्शंस के सूट होते हैं या कुछ और मैटर है, वहाँ डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ ओरल एविडेंस की भी वैल्यू है, तो वहाँ दोनों को, लेकिन वहाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का उतना महत्व नहीं है जितना कि क्रिमिनल लॉ में है। तो आज के वीडियो में हमने साक्ष्य पर चर्चा की। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे, काफ़ी लोगों की डिमांड है एडमिशन और कन्फेशन पर, तो आप हमारा एडमिशन और कन्फेशन का नेक्स्ट वीडियो देखिए। और एविडेंस एक्ट में किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।